हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पॉलिटी के नाम से, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। आज हमें पार्ट 3 देखना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, तो हमने देखा था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 एवं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में क्या स्थिति थी भारत की। तो 1956 तक भारत की स्थिति ये थी कि हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर उसके बाद 1956 के बाद में क्या स्थिति आई उसे हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि 14 राज्य थे, तो वो कौन से 14 राज्य थे और कौन से वो 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश थे, तो उन्हें हम देख लेते हैं 1956 तक की स्थिति भारत की। तो अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काद्वीप, मिनिसॉय, अमिनदीव, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। एवं जो 14 राज्य थे वो थे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये 14 राज्य थे एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में 1956 के बाद भारत की क्या स्थिति और भारत का क्या मानचित्र निकल कर के आया, क्या इसका राजनीतिक, यदि हम मैप देखें, पॉलिटिकल मैप देखें, तो क्या निकल के आया प्रेजेंट तक, तो उसे हम देखते हैं। तो क्या था कि बॉम्बे द्विभाषी राज्य था। बॉम्बे द्विभाषी राज्य था, वहाँ पे मराठी भी बोला जाता था एवं गुजराती भी बोला जाता था। उसके बाद 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र, जो कि मराठी स्पीकिंग स्टेट, और गुजरात, जो कि गुजराती स्पीकिंग स्टेट, अलग कर दिया गया और 1960 में गुजरात का निर्माण हुआ, जो कि गुजराती स्पीकिंग स्टेट के रूप में। ठीक, कब? 1960 में गुजरात का निर्माण हुआ, तो ये हमारे देश का 15वां राज्य बन गया। 14 राज्य पहले से थे, ये 15th बना। फिर उसके बाद दादर एंड नागर हवेली, तो दादर एंड नागर हवेली पुर्तगालियों के अंतर्गत थी, अंडर द रूल ऑफ पोर्चुगीज थी। कब तक? तो 1954 तक। उसके बाद क्या स्थिति आई कि वहाँ पे प्रशासक जो है शासन करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर ये आ गई थी। कब? 1954 के बाद। कब तक? तो 1961 तक ये एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत थी, जिसको किसने चुना था? तो वहाँ की ही जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना था, एडमिनिस्ट्रेटर को चुना था। फिर उसके बाद में 10वां संविधान संशोधन पारित हुआ 1961 में, और 1961 में जो है इसको दादर एंड नागर हवेली को केंद्र प्रशासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। कब? 1961 में। किसके द्वारा? तो 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1961 में इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं गोवा, दमन एंड दीव, तो ये किसके अंतर्गत थी? तो ये भी पुर्तगालियों के अंतर्गत थी। ठीक है, तो इसको कैसे स्वतंत्र करवाया गया? तो स्वतंत्र करवाया गया था कब? कैसे? पुलिस एक्शन से। कैसे? पुलिस एक्शन से इसको स्वतंत्र करवाया गया। कब? 1961 में। 1961 में। उसके बाद में 12वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। कब? 1962 में। 1962 में 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1962 में, और उसके द्वारा और साथ में और क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1962 में 12वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद में सन 1987 में ये जो गोवा है इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसे हम आगे देखेंगे। और साथ में दमन एंड दीव को क्या बना दिया गया? दमन एंड दीव को केंद्र प्रशासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला।
ये किसके अंतर्गत थे? ये सभी तो पुर्तगालियों के अंतर्गत थे। ठीक, जिसको कैसे छुड़ाया गया था? तो पुलिस एक्शन के द्वारा। ठीक, कैसे? पुलिस कार्यवाही के द्वारा इसे पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। इंडिया एक्वायर्ड दीज थ्री टेरिटरीज फ्रॉम द पोर्चुगीज बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन। ठीक, उसके बाद हम आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर पुडुचेरी, तो पुडुचेरी क्या क्या मिलकर के बन जानते हैं इसको? तो पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और यनम। ठीक है, तो ये यदि हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी का मतलब होता है कि ये सभी। और ये पुडुचेरी किसके अंतर्गत था? तो फ्रेंच के अंडर में था। ठीक, फ्रेंच के अंडर में था। कौन? पुडुचेरी। और इसे कब स्वतंत्र करवाया गया? तो इसे स्वतंत्र करवाया गया था 1954 में। पुडुचेरी को स्वतंत्र करवाया गया किससे? फ्रेंच लोगों से। फिर उसके बाद में क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली इट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय यूनियन टेरिटरी। इसमें क्या हुआ था? इट वॉज एक्वायर्ड टेरिटरी। क्या किया? अधिग्रहित किया गया था। ठीक, किसको? पुडुचेरी को। कब तक? ये फिर क्या हुआ कि 1962 तक इसका क्या दर्जा था? तो इसका ये दर्जा था कि ये एक अधिग्रहित क्षेत्र है। भारत ने इसे क्या किया है? अधिग्रहित किया है। फिर 1962 में जो है 14 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ और पुडुचेरी को क्या दर्जा मिल गया? तो एक केंद्र प्रशासित प्रदेश का दर्जा मिल गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। किससे? तो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक, फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं नागालैंड में। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सभी डेट इम्पॉर्टेंट, ये सभी ईयर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि फॉर्मेशन ईयर में हमें सेट करना रहता है। अब तक हमने क्या देखा? तो अब तक हमने देखा है महाराष्ट्र, जो कि हमने गुजरात का देखा। तो गुजरात क्या बना है? 15वें नंबर का राज्य बना है। दादर एंड नागर हवेली एक केंद्र प्रशासित प्रदेश बन गया। दादर एंड नागर हवेली केंद्र प्रशासित प्रदेश कब बना? तो मैंने आपको बताया कि 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा, 1961 में। गुजरात 1960 में। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि गोवा, दमन एंड दीव पुर्तगालियों के अंतर्गत था, जिसे पुलिस कार्यवाही के द्वारा, पुलिस एक्शन के द्वारा 1961 में इसे मुक्त करवाया गया, आज़ाद करवाया गया। और 1961 में दमन एंड दीव को क्या स्टेटस दे दिया गया? केंद्र प्रशासित प्रदेश का स्टेटस दे दिया गया। उसके बाद में पुडुचेरी, जिसको पुडुचेरी फ्रेंच के अंडर में था। यदि हम पुडुचेरी की बात करें तो हमें ये चारों एक साथ हमें देखना रहता है कि पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और यनम। तो पुडुचेरी को 1954 में फ्रेंच आर्मी से क्या करवाया गया? मुक्त करवाया गया, स्वतंत्र करवाया गया। लेकिन इसका दर्जा क्या था? एक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में था। कब तक? तो 1962 तक इसका यही दर्जा था। फिर उसके बाद 14वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ और उसके बाद 1962 में पुडुचेरी को केंद्र प्रशासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। अब हम आ जाते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड जो है 1963 में इसे एक राज्य का दर्जा मिला और ये भारत देश का हमारा कौन से नंबर का राज्य बन गया? 16वां। 15वां तक कौन सा था? गुजरात। तो 16वां कौन सा है? नागालैंड। ठीक है, और इसे लेकिन क्या था कि ये 16वें नंबर का राज्य तो था, लेकिन इट वॉज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ आसाम टिल 1961। 1961 तक ये किसके अंडर में था? तो गवर्नर ऑफ आसाम के द्वारा इसे रूल किया जाता था। आसाम के राज्यपाल के द्वारा इसे रूल किया जाता था। उसके बाद नागालैंड 1963 में इसे एक राज्य का दर्जा मिल गया। कब? 1963 में। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि पंजाब वॉज बाइफर्केटेड टू क्रिएट हरियाणा। पंजाब को 1966 में जो है विभाजित किया गया। और किस रूप में? तो 1966 में हरियाणा फॉर्म हुआ 17th नंबर के स्टेट के रूप में। 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का निर्माण हुआ।
फिर उसके बाद में मांग उठने लगी, क्या मांग उठने लगी कि सिख होमलैंड पंजाबी सूबा के रूप में पंजाब को दर्जा दे दिया जाए, पंजाब को दर्जा दे दिया जाए। अकाली दल के नेता बोलते हैं मास्टर तारा सिंह के द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी कि पंजाबी सूबा की अलग से पंजाब एक क्या बन जाना चाहिए, पंजाबी सूबा, सिख होमलैंड हो जाना चाहिए, ठीक, तारा सिंह के द्वारा। फिर उसके बाद क्या निर्णय लिया गया, तो निर्णय लिया गया एक शाह कमीशन, शाह आयोग का गठन हुआ। तो शाह आयोग ने क्या सिफारिश की और क्या अनुशंसा की, तो रिकमेंड किया कि पंजाबी स्पीकिंग एरिया यानी कि जो पंजाबी बोलते हैं यानी कि एक भाषी क्षेत्र का निर्माण हो जाए। तो पंजाब एक भाषी क्षेत्र के रूप में बन गया। वो क्या बोल रहे थे कि हमारा एक अलग से देश बना दो, लेकिन शाह कमीशन ने ये बताया कि ठीक है, आपका हम पंजाबी स्पीकिंग एक राज्य के रूप में एक भाषी जो कि पंजाबी बोला जाएगा, तो पंजाब का निर्माण हो गया। फिर उस पंजाब तो पहले से था लेकिन उसको एक अलग कर दिया गया। और ये जो हरियाणा जो 17th स्टेट के रूप में जिसका निर्माण हुआ था, 17वें राज्य के रूप में जिसका निर्माण हुआ था, तो क्या किया गया, ये हिंदी स्पीकिंग राज्य बन गया जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। साथ में इसमें क्या किया गया था कि हिल एरियाज वर मर्ज्ड विद द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो हिमाचल प्रदेश है तो हमने देखा किया था केंद्र प्रशासित प्रदेश था। तो यहाँ के जो हिल एरियाज के जो हिंदी स्पीकिंग हिल एरियाज, क्यों, ये तो क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ का जो पहाड़ी इलाका है उसको क्या किया गया, हिल एरियाज वर मर्ज्ड विद द एडजॉइनिंग, इसका जो हरियाणा के पास में जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको किससे जोड़ दिया गया, हिमाचल प्रदेश से जोड़ दिया गया। और हिमाचल प्रदेश 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वें नंबर का राज्य घोषित कर दिया गया। 18th नंबर का राज्य कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश। कब बना, तो 1971 में बना। हरियाणा का निर्माण कब हुआ, तो हरियाणा का निर्माण हुआ 17th नंबर के राज्य के रूप में। कब, तो 1966 में। और चंडीगढ़ को क्या दर्जा दे दिया गया, तो चंडीगढ़ को दर्जा दे दिया गया कि ये केंद्र प्रशासित प्रदेश है, केंद्र प्रशासित प्रदेश के रूप में इसे दर्जा दे दिया गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आगे क्या है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जैसे कि हम सभी जानते हैं पूर्वोत्तर के राज्य। तो सबसे पहले तो आपको पूर्वोत्तर के राज्य याद होने चाहिए। क्यों, क्योंकि आते हैं एग्ज़ाम में, हमें लगता है कि हमें सब कुछ याद है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों का संबंध कैसे पूछा जाता है कि वो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से हमारे देश के पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह से कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन से चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इस रूप में आते हैं क्वेश्चन, तो हमें पता होना चाहिए कि पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से हैं। मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको बता रही हूँ, आप अपनी भी ट्रिक लगा लीजिए, लेकिन एक सिंपल सी ट्रिक है पूर्वोत्तर के राज्य को याद करने की, और वो ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस तरह से यदि हम देखें तो, हालांकि ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो इस तरह से ये हम बना सकते हैं पूर्वोत्तर के राज्य को। तो ये क्या है अपना, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद ये क्या बन गया, नागालैंड। उसके बाद ये क्या बन गया, मणिपुर। फिर उसके बाद क्या बन गया, मिज़ोरम। मिज़ोरम के बाद ये क्या है, ये त्रिपुरा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेघालय। और उसके बाद ये पूरा आसाम। क्या है ये, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये आसाम। ठीक, अब इसे हम याद कैसे करें, तो ये देखिए, अपना लिखती हूँ मैं, तो आपको याद हो जाएगा, याद अभी कर लीजिए, ठीक है। अपना, फिर क्या है, मणि से मणिराम, मणि से मणिपुर, ठीक है। अब ये मिज़ोरम है तो उसका राम पकड़ लीजिए, राम। तो क्या लिखा है, देखिए, अपना मणि राम। क्या लिखा है, अपना मणि राम, इतना याद हो गया। अब क्या लिखा है, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से पूरा ले लीजिए, पूरा। मेघालय है तो उससे क्या ले लीजिए, लाया।
पूरा लाया। आसाम है तो उसका ले लीजिए आम, आम ले लीजिए। तो क्या, अब सबको पढ़िए साथ में, अपना मनीराम पूरा लाया आम। और देखिए उसी क्रम में है, अपना मनीराम पूरा लाया आम, अपना मनीराम पूरा लाया आम। ये हो गया हमारे पूर्वोत्तर के राज्य। ठीक, अब हमें याद करना है, क्या याद करना है कि इनका निर्माण कब, किस वर्ष में हुआ। ठीक, तो हम कैसे याद करेंगे, मणिपुरा लाया, क्या लाया, मणिपुरा लाया, मणिपुरा लाया। ठीक है, मणिपुरा लाया। कब लाया, तो 1972 में लाया। कब लाया, 1972 में लाया। अब क्रम याद करना है, हमने 18 तक याद कर लिया, 18 के बाद ये 19 बन गया, ये 20 बन गया और ये 21 बन गया राज्य। कब मणिपुरा लाया, कब लाया, 1972 में लाया। मणिपुरा लाया कब, 1972 में। तो हमने 18 तक देख लिया था, 18वां नंबर का बताइए कौन सा था, हिमाचल प्रदेश था। ये क्या है, 19, 20 और 21। ठीक, ये निर्माण हो गया। फिर हम आगे आ जाते, आगे क्या है, सिक्किम। अब सिक्किम का निर्माण और कब हो रहा है, तो सिक्किम का अब निर्माण होगा, तो इसकी कहानी ऐसी है कि 1947 तक, 1947 तक ये किसके अंतर्गत था, सिक्किम। तो जो रियासतें थी, तो चोग्याल रियासत, प्रिंसली स्टेट था, चोग्याल रियासत के अंतर्गत सिक्किम था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, यानी कि ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी, यानी कि क्या था, ये नाम मात्र के थे कि ये देसी रियासतों के द्वारा शासन किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम सभी को पता है कि एक्चुअल में वो पूरा कंट्रोल तो ब्रिटिश क्राउन का ही था, ब्रिटिश क्राउन का था, यानी कि अंग्रेजों द्वारा ही सब प्रशासित हो रहे थे। केवल नाम का था कि ठीक है, आप नाम मात्र के बैठे रहिए राजगद्दी में। ठीक, तो उसी तरह से ये 1947 तक चोग्याल प्रिंसली स्टेट के द्वारा में वहाँ पे रूल किया जाता था। उसके बाद में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और ब्रिटिश पैरामाउंट से लैप्स हो गई, ब्रिटिश पैरामाउंट से लैप्स हो गए। उसके बाद में क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी जवाबदारी ली, और किसकी जवाबदारी ली, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जवाबदारी ली सिक्किम के डिफेंस सेक्टर की, एक्सटर्नल अफेयर की और कम्युनिकेशन की, संचार, विदेशी जो आपस में बातें होती हैं, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस। ठीक, इसके लिए भारत सरकार जवाबदेह था, यानी कि पूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भारत सरकार को थी। कहाँ की, तो सिक्किम की। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि सिक्किम का 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ, 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1974 में। कब हुआ, तो 1974 में 34th मैंने लिख दिया क्या, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, और उसके तहत में 10th अनुसूची जोड़ी गई, 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। और उसमें क्या लिखा था, उसके अंतर्गत लिखा था आर्टिकल 2A। क्या लिखा था, आर्टिकल 2A, और उसके तहत में ये बोला जा रहा था कि सिक्किम को हम कैसे करते कि इसको ना एसोसिएट राज्य का दर्जा दे दीजिए। क्या बोल दीजिए, एसोसिएट राज्य का दर्जा दे दीजिए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे जनमत हुआ, जनमत संग्रह हम जानते हैं ना, रिफरेंडम जहाँ पे जनता क्या बोलती है, हमें क्या करना है, हाँ या ना में जवाब देती है जनता। तो जनता ने बोला कि हमें एसोसिएट स्टेट के रूप में नहीं रहना है, हमें क्या बन जाना है, हमें भारत में हमें जुड़ जाना है। जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम हुआ, तो सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 22वें नंबर के राज्य के रूप में सिक्किम निकल करके आया। तो कब निकल के आया, तो 1975 में। कब, 1975 में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का निर्माण हुआ। ठीक है, यदि पूछा जाता है किसके तहत में, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के अंतर्गत सिक्किम का निर्माण हुआ। किस रूप में, एक 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का निर्माण हुआ। और निर्माण का वर्ष पूछा जाएगा तो 1975।
1975। ठीक वहाँ पे क्या हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था और वहाँ की जनता ने कहा था कि हमें इंडिया के साथ में मिलना है। फिर हम आ जाते हैं मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को याद कैसे की, यहाँ पे हमने क्या याद किया, मणिपुरा लाया। कब लाया है, तो 1972 में लाया है, 1972 में लाया। अब यहाँ पे देखिए, राम अपना गोवा गया। कहाँ गया, राम अपना गोवा गया। तो कब गया राम अपना गोवा, तो 1987 में गया, 1987 में गया है। राम अपना गोवा गया, कब गया, तो 1987 में गया। यहाँ पे 22वें राज्य के रूप में सिक्किम निकल के आया। तो 23, 24 और 25, 23, 24, 25, मिजोरम 23, अरुणाचल प्रदेश 24 और गोवा 25 इस राज्य के रूप में इनका निर्माण हो गया। एक बार और बोलिए साथ में, राम अपना गोवा गया। कब गया, 1987 में गया, 1987 में गया। मणिपुरा लाया, कब लाया, 1972 में लाया। और सिक्किम कब आया, 1975 में आया। और राम अपना गोवा कब गया, 1987 में गया। इस तरह से याद कीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ष पूछा जाता है। और नंबर यदि पूछा कि कौन से वर्ष में आया, तो आपको मैंने बता दिया कि मणिपुरा लाया। इसलिए मैंने इस क्रम में बताया कि आप जिससे वैसा ही याद कर सकें। ठीक, आगे बढ़ जाए हम लोग। मैंने बार बार बोला है जिससे आप लोगों को याद हो। फिर हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं। क्या जानते हैं कि 26वें नंबर का सन कब, तो 2000, सन 2000। तो 26, 27 और 28, 26, 27 और 28 के रूप में क्या आया, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब, 2000 में, 26, 27, 28। फिर हम आ जाते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना कब हुआ, 2014 में। किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। और ये कौन से नंबर का बन गया, 29वें नंबर का राज्य बन गया, 2014। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं। क्या जानते हैं कि सन 2019, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया, केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख की राजधानी लेह घोषित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर और कश्मीर घोषित कर दिया गया। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में ऐसा हुआ कि दिसंबर 2019 को ये निर्णय लिया गया था कि दमन, दीव और दादर एंड नागर हवेली को एक कर देंगे। उसके बाद में एक कानून दिसंबर 2019 में हमारे संसद में कानून पास हुआ। क्या, एक कानून के तहत में ये निर्णय लिया गया कि दमन, दीव और दादर नागर हवेली को एक करके एक केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया जाए। फॉर्मली यदि हमसे पूछा जाए कि आखिर कब ये बनाया गया, तो पास तो हो गया था दिसंबर 2019 में हमारे संसद से इसको बनाने का वी कैन से लेजिस्लेशन, कानून। लेकिन यदि वास्तविक रूप में यदि हम दिनांक देखें कि किस डेट में हुआ, तो 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को ये जो है दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया, तो एक केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया गया। तो उसके बाद में अब प्रेजेंट में क्या तस्वीर निकल करके आई, तो प्रेजेंट में हमारे देश में 28 राज्य हैं एवं कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, जो कि है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ठीक, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश प्रेजेंट की यही स्थिति है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को कंप्लीट कर लिया है। इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स, ग्रुप्स, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, क्योंकि ये एक फ्री इनिशिएटिव है इंडियन पॉलिटी का, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के द्वारा। और यदि आपको
ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।